जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कुंभ यानी एक्वेरियस की लाइफ 14 फेब के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस की फैमिली लाइफ 14 फेब के दिन कैसी रहने वाली है। ओ माय गॉड, कार्ड्स अपने आप आ रहे हैं, सो आई विल टेक इट। यस, 14 फेब के दिन एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। ओके, 14 फेब के दिन एक्वेरियस की हेल्थ कैसी रहने वाली है। एंड 14 फेब के दिन एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ सॉर्ड्स। चलिए देखते हैं। यस, देखिए आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यस, तो देखिए मुझे ऐसा लग रहा है, यस जस्ट अ मिनट, आई होप कि मैंने सारे साइन बोल दिए हैं। यस, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर जो हैं वो आपसे ट्रू लव करते हैं। इनको ऐसा फील होने लगा है कि जैसे आप लोगों का लव एंजेलिक है। कुछ ना कुछ इनको फील हो रहा है, शायद ये किसी को बता नहीं पाते हैं क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सबके साथ शेयर नहीं की जा सकती हैं, जिसकी वजह से ये किसी को बता तो नहीं पा रहे हैं। लेकिन इनको जैसी फीलिंग्स आ रही हैं, मतलब बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीलिंग्स आ रही हैं। इनको ऐसा लग रहा है जैसे सारे लवर्स की लाइफ तो अलग होती है, लेकिन इनको जो साइंस दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है यहाँ पे एंजल विंग्स हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इनको एंजल नंबर्स दिखाई पड़ते हैं। इनको अलग अलग किस्म के साइन दिखाई पड़ते हैं, पास्ट लाइफ से जुड़ा कुछ दिखाई पड़ता है, या इनको आपका नेम बहुत जगह दिखाई पड़ता है। तो कुछ ना कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो इनको इतनी दिखाई पड़ रही हैं कि इनको ऐसा लग रहा है जैसे आपसे जुड़ा कोई सॉन्ग हो सकता है, आपने इनको कोई गिफ्ट दिया हो सकता है। तो ये जो है आपके लिए इतना ज़्यादा सोचने लगते हैं, बैकग्राउंड में इनको लगता है जैसे हमेशा आप ही चलते रहते हैं। तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि हो सकता है इनकी पास्ट में भी रिलेशनशिप रहे हों, सबके लिए नहीं होगा लेकिन कुछ लोगों के लिए हो सकता है। तो इनको वहाँ पर कभी ऐसी फीलिंग नहीं आई थी, लेकिन अब इनको जो फील हो रहा है वो बहुत ही यूनिक है। आपको आपके सामने इनको अपनी वैल्यू कम लगती है, मतलब ये आपको इतनी ज़्यादा ऊंचाइयों पे रखते हैं, हाई पेडेस्टल पे रखते हैं, जिसकी वजह से इनको लगने लगता है या तो आप लोग देखने में बहुत ब्यूटीफुल हो सकते हैं, नो डाउट। ये जो कार्ड आया है क्वीन ऑफ वैंड्स का, इसका मतलब ये है कि आप लोग बिल्कुल जस्ट लाइक ए क्वीन और किंग, मतलब आपकी जो आपका ऑरा ऐसा हो सकता है, आपके लुक्स हो सकते हैं ऐसे, आप लोगों के चलने उठने बैठने का स्टाइल हो सकता है ऐसा, पर्सनालिटी आपकी हो सकती है बिल्कुल क्वीन लाइक, बिल्कुल किंग लाइक। तो इनको फील होता है कि जैसे ये तो बहुत कम है, मतलब इनको फील होता है कि ये आपको डिज़र्व नहीं करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि इनकी पर्सनालिटी अच्छी नहीं है या ये बहुत कम है, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि किसी किसी की पर्सनालिटी होती है इंटिमिडेटिंग, मतलब दूसरे ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली अपने आप को काफ़ी कम समझने लगते हैं। तो आपके पार्टनर, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपको देखते ही इनके होश उड़ जाते हैं। इनको लगता है कि जैसे इतने खूबसूरत, इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पार्टनर को ये डिज़र्व नहीं करते हैं। कभी कभी इनको ये भी लगता है कि जैसे आपकी जोड़ी तो किसी और के साथ, किसी बहुत ही पावरफुल पर्सनालिटी के साथ सूट करेगी, ये शायद आपको सूट नहीं करते हैं, जिस वजह से ये जो है अंदर ही अंदर, देखिए डिसीज़न ये कई बार लेने को होते हैं, एंड ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई ना कोई डिसीज़न लेने वाले हैं, कोई ना कोई क्लियरिटी इनको मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पर एंजल्स का सपोर्ट है। एंजल्स जो हैं वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपके रिलेशनशिप को। तो ऐसा लग रहा है जैसे इनके अंदर ये जैसे भी थॉट्स आते हैं जिसकी वजह से ये कोई एक्शन नहीं ले पाते हैं, तो ये सारे थॉट्स एक टाइम पर क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा लगता है इनको क्लियरिटी आ जाएगी कि जो लव होता है वो सबसे ज़्यादा प्योर फॉर्म होता है हर एक चीज़ की। एंड इनको एहसास हो जाएगा कि अगर लव है तो बाकी सारी चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। चलिए देखते हैं कि आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है आज के दिन। ये जो मैंने एनर्जीज़ बताई थी ये आपसे भी मैच हो सकती हैं, क्योंकि एनर्जीज़ वाइज वर्सा होती हैं। यस, तो मैंने यहाँ पे आपके बिजनेस एंड जॉब में देखा जाए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे
कुछ लोगों का कोर्ट केस चल रहा है, कुछ लोगों का कोर्ट में शायद कोई दिक्कत हो सकती है, शायद किसी ने आपके ऊपर कोई आरोप लगाया था, कोई इल्ज़ाम लगा था आपके ऊपर, या आप लोगों का कोई कोर्ट केस चल रहा है बिजनेस या जॉब से रिलेटेड, तो जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि शायद उसमें आपके साथ जस्टिस होने के चांसेस हैं, क्योंकि जजमेंट का कार्ड आ चुका है। इसका मतलब ये है कि जो भी चीज़ें चल रही थी जिनमें आप इनोसेंट थे, तो ये चीज़ प्रूफ हो जाएगी। ओके, यस, तो मैं आपको बता रही थी कि आपके लाइफ में देखिए कुछ नेगेटिव लोग हो सकते हैं, या तो आपके वर्क प्लेस पे हो सकते हैं, आप लोग जहाँ पे जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कुछ लोग आपके लिए डेविल का काम कर रहे हैं, कुछ लोग आपकी सक्सेस को देख नहीं सकते, आपसे जेलस हैं, आपके मतलब आपके रास्ते में रोड़े अटकाने का काम करते हैं। तो ऐसा लगता है कि जैसे शायद आप जो हैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं, क्योंकि एक्वेरियस हैं आप, तो ऐसा लगता है जैसे हार्ड वर्किंग, ज़िद्दी होना, अपने गोल को अचीव करना, ये सारी चीज़ें आपके ब्लड में हैं। लेकिन ऐसा लगता है जैसे कुछ, देखिए कोई एविल आई भी हो सकती है, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने शायद कुछ नेगेटिव कर रखा हो आपके ऊपर, या किसी की नेगेटिव एनर्जी हो सकती है, कोई आप पे नज़र रखता है, आप या तो आप लोग शो ऑफ करते हैं। देखिए कुछ चीज़ें आपको सीक्रेट रखने की ज़रूरत है, अपने प्लान्स किसी को ना बताइए, फ्यूचर में आप क्या करने वाले हैं, आपके मन में क्या चल रहा है, सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देनी है, क्योंकि इन्हीं चीज़ों का एडवांटेज लेकर के लोग आपको दिक्कत दे सकते हैं। एंड ऐसा लग रहा है जैसे अगर आप लोग बहुत हार्ड वर्किंग हैं, अगर आपके साथ कोई नेगेटिव एनर्जी पिछले काफ़ी टाइम से, मतलब ये चीज़ अगर आप बहुत लंबे टाइम से डील कर रहे थे, फेस कर रहे थे, सफ़र कर रहे थे, तो आपको इसमें भी जस्टिस मिलेगा, मतलब जजमेंट होगा डिवाइन की तरफ से, आपको ये सारी चीज़ों से छुटकारा दिया जाएगा। कुछ दिक्कतें आपकी लाइफ में लग रही हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे आपको किसी अपनी फील्ड के किसी एक्सपर्ट से बात करने की ज़रूरत है, या आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जा कर के कोई चीज़ का, मतलब कोई समस्या है उसका निराकरण कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि प्लैनेट्स आपके सही पोजीशन पे ना हो, उनकी वजह से कोई दोष हो जाता है, तो वो अगर ऐसा है तो आप उसका भी समाधान कर सकते हैं। वैसे सबसे अच्छा ये होता है दान धर्म करना, पुण्य करना, किसी नीडी पर्सन के साथ हेल्प करना, तो वो चीज़ें भी आपको इन सारी चीज़ों से, जो नेगेटिविटी हैं, जो एविल आई हैं, जेलसी है, इन सारी चीज़ों से मुक्ति दिलाएगी। ओके, चलिए देखते हैं कि आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है आज के दिन। यस, देखिए कार्ड तो बहुत अच्छे आए हैं, मुझे हेल्थ से रिलेटेड कोई दिक्कत दिखाई नहीं पड़ रही है। सन आ गया, एम्प्रेस आ गए एंड हेरोफेंट आ गए हैं, तो मुझे लग रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है। मेन चीज़ ये है कि आप लोगों की स्टकनेस है, आप लोग दिमाग बहुत लगाते हैं, ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा एक नेगेटिविटी बना करके नेगेटिव थॉट्स इतने क्रिएट करते हैं कि उसी के जाल में फंस जाते हैं। तो आप लोगों से ओवर थिंकिंग करने को मना किया जा रहा है, एंड आप लोगों को नेचर की फ्रेश एयर लेने के लिए कहा जा रहा है। थोड़ा सा अपना माइंड फ्रेश कीजिए, थोड़ा सा अपने आप को रिचार्ज कीजिए, तो सारी चीज़ें फिट एंड फाइन हैं। थोड़े बहुत हेल्थ इशू हैं भी, तो वो सब एक्यूरेट, सब सही हो जाएंगे, इम्प्रूव हो जाएगी आपकी हेल्थ। ओके, चलिए देखते हैं कि आप लोगों के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं आज के दिन आप लोगों के लिए। पार्टनर के साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड बाकी सारे साइन ऊपर आ चुके हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर आपके साथ न्यू बिगनिंग करने जा रहे हैं। ये देखिए, ये रिश्ता ख़त्म हो चुका था, डेथ का कार्ड आ चुका है, मतलब ये रिश्ता ख़त्म हो चुका था। लेकिन डेथ के कार्ड का मतलब ये भी होता है कि वही पर्सन सर्वाइव कर सकता है जिसके अंदर फिर से खड़े होने की हिम्मत होती है, जो ट्रुथ का साथ देता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपका लव टॉक्सिक नहीं था, अगर ये रिलेशनशिप आपके लिए कार्मिक नहीं थी, तो आपका पर्सन आपकी लाइफ में आएगा एंड न्यू बिगनिंग भी होकर रहेगी। क्योंकि ऐसा लगता है जैसे अगर इस पर्सन ने आपके साथ टॉक्सिसिटी दिखाई थी, बिट्रेयल किया था, चीटिंग की थी, एब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ की थी, एंड आप लोगों का रिलेशनशिप बहुत ही ख़राब नोट्स पे ख़त्म हुआ था, तो मान के चलिए कि कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला है इस पर्सन को। लेकिन अगर इनका लव ट्रू था, लेकिन कोई ऐसी सिचुएशन आ गई थी जिस वजह से आप लोगों को अलग होना पड़ गया बाई डेस्टिनी, तो मान के चलिए कि ये पर्सन आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग लेके आएंगे। ओके, इनको ऐसा लगता है जैसे
अब आपका फोकस कम्प्लीटली अपने ऊपर हो चुका है, अपने फाइनेंसेस पर, अपने लुक्स पर, अपनी ब्यूटी पर। एंड ऐसा लग रहा है जैसे आपने शायद अपने कॉर्ड्स एनर्जेटिकली इनसे कट कर लिए हैं। मतलब हो सकता है कि आप लोगों का रिलेशनशिप ख़त्म हो गया हो, लेकिन आप लोग मन में एक दूसरे को याद करते हो, क्योंकि ये जो कनेक्शन है मैंने बताया था कि एंजेलिक है, डिवाइन है। तो ऐसा हो सकता है कि आप लोग एक दूसरे से काफ़ी टाइम से अलग हों, लेकिन आप लोग एनर्जेटिकली जुड़े हुए थे। लेकिन प्रेजेंट टाइम में आपके पार्टनर को फील हो रहा है जैसे अब आपका फोकस ही उनसे हट चुका है, आप उनको बिल्कुल भूल चुके हैं, डिलीट कर चुके हैं, जिस वजह से ये आपके पास आना चाहते हैं। बट प्रेजेंट टाइम में मुझे लग रहा है कि थोड़े से डिफेंसिव हैं, सेफ साइड चलना चाहते हैं, किसी को हर्ट नहीं करना चाहते हैं। एंड ऐसा लगता है कि जैसे ये जो हैं अपने आप को बचा रहे हैं, इनको डर लगता है कि कहीं ये हर्ट ना हो जाए, क्योंकि पास्ट में इनके साथ कुछ ऐसा हो चुका है, लोगों ने इनके साथ गलत किया है, इनको बैकस्टैब किया है, इनको बहुत पेन मिला है, या तो किसी रिलेशनशिप में या इनकी ऑर्डिनरी लाइफ में। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये जो हैं इनकी लाइफ में दिक्कतें बहुत आई हैं, जिस वजह से ये अपने आप को बचा के चल रहे हैं, इसमें कोई गलत भी नहीं है। नेक्स्ट कार्ड आ चुका है जस्टिस का। इसका मतलब ये है कि जस्टिस देना चाहते हैं आपको एंड अपने लव को। तो ये आ रहे हैं आपकी लाइफ में एंड यू हैव टू सेलेक्ट कि आपको आने देना है या नहीं आने देना है। चलिए थोड़ी सी गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। ओके, गाइडेंस के लिए निकालते हैं 1 कार्ड। ओके, and 1 card from this deck. A personal issue reaches resolution, मतलब कोई पर्सनल इशू है जिसका रिजोल्यूशन होने वाला है बहुत जल्दी। एंड नेक्स्ट कार्ड आ चुका है इट्स अप टू यू। तो मैंने आप लोगों से अभी कहा था कि ये आपके ऊपर है कि आप सेलेक्ट या चूज़ करना चाहते हैं कि नहीं, आप इस पार्टनर को अपनी लाइफ में आने देंगे या नहीं, कंप्लीटली आपके ऊपर है, क्योंकि एंजल्स कभी किसी चीज़ की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। ओके, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।